हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 3D स्टडी में। तो आज हम करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, एकदम बेहद आसान ट्रिक से, जैसे कि 5 में से 5 नंबर पूरे हो सके आपके एग्जाम में। अगर एग्जाम में मैं जिस तरह बताऊंगा ट्रिक से, अगर आप उसी तरह लिखते हैं तो एग्जाम में नंबर पूरे में से पूरे देगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, एकदम ट्रिक से, एकदम सरल ट्रिक से, एकदम सरल ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, एकदम जिसमें से 5 में से 5 नंबर आपके तो पूरे ही पूरे हैं। आपको उसको कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। पहले हम अगर इस तरह एग्जाम में लिखते हैं, इसे पहले संक्षिप्त परिचय, नाम, जन्म स्थान, पिता, रचनाएं, मृत्यु। अब कुछ लोग दोस्तों कहेंगे कि रचनाएं सबसे लास्ट में, तो क्योंकि उसने मरने के पहले रचनाएं लिखी, इसलिए सबसे लास्ट में नहीं होंगी रचनाएं। संक्षिप्त परिचय अगर हम इस तरह लिखते हैं तो एग्जामिनर केवल संक्षिप्त परिचय देखेगा, ये विस्तार से वो नहीं पढ़ेगा। अगर ये वाला सही होगा तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। देखते हैं दोस्तों, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी में, स्थान अगोना। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये जो ब्रैकेट में है वो जिला है। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अगोना जो है गांव का नाम है। स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। पिता चंद्रबली शुक्ल। रचनाएं चिंतामणि, विचार वीर। दोस्तों कम से कम 2 रचनाएं तो आनी ही चाहिए। अगर आती है 3 से 4 आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। इसी को हमने विस्तार से लिखा है। आप अगर इस तरह एग्जाम में आपको लिखना ही लिखना है, इस तरह आपको एग्जाम में संक्षिप्त परिचय, इसी को विस्तार में हमने लिखा है। इसको चलिए पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। या फिर इंटरमीडिएट में आने के बाद इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। मिर्जापुर के मिशन में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्जापुर के मिशन में चित्रकला के अध्यापक हो गए। दोस्तों यहाँ पर हो गए होना चाहिए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू फारसी बांग्ला आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। हिंदी का ये प्रखंड पंडित सन दोस्तों 1941 से कंफ्यूज मत होना, 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। अब दोस्तों अगर आप जैसे सन के पिता का नाम, मृत्यु, आप ब्लैक पेन से लिखना या फिर उसे हाईलाइटर कर देना एग्जाम में, तो इससे एग्जामिनर की नज़र उसी पे केवल पड़ेगी। तो इसे वो पढ़ने की नहीं, वो इसे नहीं पढ़ेगा। और रचनाएं, रश्मि मानसा त्रिवेदी, ये भी 2 रचनाएं हैं और ये भी 2 रचनाएं। हमने अलग अलग दे दिया, कम से कम 4 हो जाएं आपके लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।